हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, ठीक है, अगर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, और अगर एक्सेप्ट करेंगे तो क्यों एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, इसकी क्या वजह रहेगी आप अगर अपने पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देख रहे हैं, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे? पहले ये देखते हैं, ठीक है। और अगर आएंगे तो आप उनको क्या कहेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमें अब आगे बढ़ना है, ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं उनका रीडिंग में भी इंटरेस्ट रहता है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उनके माइंड में है अगर ये पर्सन वापस आता है तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और अगर वापस आएंगे तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, और अगर एक्सेप्ट करेंगे तो क्यों करेंगे। 3 क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे? क्या उनको रियलाइजेशन होगी अपनी गलतियों का? उनको अपनी गलतियां रियलाइज होंगी इस कनेक्शन में जो उन्होंने किया आपके साथ? क्या वो इस चीज़ को सोचेंगे? ठीक है, एक ऑरिकल ले लेते हैं, एनर्जी ऑरिकल लेते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे, एक एक कार्ड लेंगे तीनों सवालों के लिए, ठीक है, एनर्जी ऑरिकल से। फिर इसको हम डिफाइन करेंगे। 3 कार्ड्स लेंगे एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एनर्जी ऑरिकल से। देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। चलें, पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में वापस आएंगे? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी लाइफ में वापस आएंगे? अपने पर्सन को सोचें। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर की लाइफ में वापस आएंगे? वॉक अवे, ये पर्सन वॉक अवे करके गया था खुद, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन ने फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियली इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली कोई ना कोई इशू रहे हैं फाइनेंशियली। इंसान, ये पर्सन आपका, ये मेल है या फीमेल है, इसको फाइनेंशियली इशू रहे हैं, उसको बैलेंस करना था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियली इशू, फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में वॉक अवे करके गया हुआ है, ये पर्सन आपको छोड़ के गया था, ठीक है। इसने खुद आपको अपनी लाइफ से निकाला था या आपको अपनी ज़िंदगी से दूर किया था। रेजिस्टेंस आपके पार्टनर की तरफ से लग रही है। आपके पर्सन आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन जाते जाते पीछे की तरफ ज़रूर देख रहे थे, ठीक है। आपके पर्सन आगे तो जा रहे थे, आगे बढ़ भी रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था वो कुछ अपना पीछे छोड़ के जा रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, उनके माइंड में है वापस आना। यहाँ पे 3 नहीं 4 कार्ड्स गिरे हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं, भाई देने पड़ेंगे ये पूरे हमारी। यहाँ पे है यिंग और यांग, हीलर ऑफ द एजेस। ये पर्सन जब भी आएगा बैलेंस होके वापस आएगा आपकी लाइफ में, और ज़रूर आएगा, ठीक है। डोर टू वैल्यू करेगा, और फिर सेकंड इसकी लाइफ में इसको इस बात का अंदाज़ा होगा, आप इसका लक, फॉर्च्यून, मतलब कि मनी के हिसाब से आप इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आए। जब भी आप इससे कनेक्ट हुए हैं, आपने इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक वैल्यू ऐड करी है, ठीक है। ये पर्सन गया तो है क्योंकि आपकी इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं जानता, इस कनेक्शन में कितना बैलेंस, आप इसकी लाइफ में कितना बैलेंस लेकर आए इस चीज़ को ये अभी नहीं जानता। अगर ये आपकी लाइफ से कुछ टाइम पहले गया, कुछ अर्सा पहले गया, तो एक रियलाइजेशन का फेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसी का अदर हाफ है, इसको ये बात आपके जान इस कनेक्शन से निकलने के बाद पता चलेगी। कंप्लीटली जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना इस सेपरेशन को, और कंप्लीटली इस पर्सन को भी एक्सेप्ट करने देंगे, फिर इस पर्सन के माइंड में एक रियलाइजेशन आएगी इस कनेक्शन को लेकर, किसने गलत कर दिया, ठीक है। इसको अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड ये पर्सन है, मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, ठीक है। एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करने वाला। देखिए, हम पहले देखा था कोई ना कोई फाइनेंशियली इशू है,
ये अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है, इसको अपनी लाइफ को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। ये पर्सन लग्जरी पसंद करता है, बहुत अच्छा पहनना ओढ़ना खाना पीना बहुत अच्छा पसंद करता है, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहता है और अच्छी लाइफ देना चाहता है अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, ठीक है। अगर ये खास तौर पे मेल है तो इसमें पास्ट में, ये फीमेल भी है, इसने अपनी चाइल्डहुड से कोई ना कोई ट्रॉमा देखा है, फाइनेंशियल इश्यूज देखे हैं, फाइनेंशियली ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में ट्रबल में रहा है। जैसे जब इसका चाइल्डहुड था, इसको वो चीज़ें नहीं मिली जो ये डिज़र्व करता था, ठीक है। मतलब कि अपने पेरेंट्स की तरफ से कुछ चीज़ों की कमी होना, जो बच्चों को बुनियादी चीज़ें मिलनी चाहिए, जो बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं, जिनको पूरा इस पर्सन की वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, इसलिए ये अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी से पहले अपनी ज़िंदगी में मटेरियल स्टेबिलिटी बनाना चाहता है, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसके लिए इमोशंस अभी, जब ये पर्सन आपकी लाइफ से गया होगा, जब इसने आपको रेजिस्ट किया होगा, जब ये आपकी तरफ डिफेंसिव हुआ होगा, उस टाइम इसके लिए इमोशंस वैल्यू नहीं थे, इसके लिए मनी वैल्यू था, क्योंकि उस टाइम ये ऐसी कंडीशन में इसकी लाइफ में कोई मनी मैटर चल रहे थे, जहाँ बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ये ख़राब फेज से गुजर रहा था, कोई मनी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, कोई ना कोई इसकी ज़िंदगी में पैसे को लेकर इशू चल रहा था, जब ये आपकी लाइफ से गया था, ठीक है। मतलब कि इसकी लाइफ में इसके लिए इमोशंस इंपॉर्टेंट थे, इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं थे, पैसा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट थी, अच्छी जॉब अच्छा कैरियर, इसके गोल्स इंपॉर्टेंट थे। लेकिन ये वापस ज़रूर आएगा जब इसको पैसा मिल जाएगा, इसको सब कुछ मिल जाएगा, जब इसको इमोशंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये पर्सन वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि आप इसका अदर हाफ है, ठीक है, आप इसका बकिया हिस्सा हैं, आप इसका एक कंप्लीशन करने का हिस्सा है, ठीक है। तो मतलब कि कोई स्ट्रेटजी लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी होगी, कोई ना कोई इसकी सोच होगी, जब ये वापस आएगा बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, बैलेंस हो, इसका दिल दिमाग बैलेंस नहीं है, ये अपने दिल पे भी बहुत ज़्यादा दिमाग के सुनते हुए आपकी लाइफ से निकल के गया है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली इसने सोचा है कि ये इधर रहकर भी क्या करेगा, कुछ टाइम में आप कमिटमेंट मांगेंगे वो दे पाएगा नहीं है, ठीक है, वो कर नहीं सकेगा ये आपके लिए, क्योंकि इसकी लाइफ बैलेंस में नहीं है। ये जब आपकी लाइफ में वापस आएगा, जब ये अपने गोल्स अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करेगा, ठीक है, तब इसको एक इमोशंस की कमी नजर आएगी, इसको सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन इसको ऐसा लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में फिर भी कुछ कम है, ठीक है। तभी आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, ठीक है, जब ये अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करेगा। बहुत एक मैस्कुलाइन डोमिनेटिंग एनर्जी है, समझने ना वाली, हमेशा बस अपनी ही बात समझाने वाली, अपना ही एक डोमिनेट करने वाली, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, ये हील होगा पर्सन जब आपकी लाइफ में वापसी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जब ये वापस आपकी ज़िंदगी में कदम रखेगा तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएगा, हीलिंग के साथ आएगा, बैलेंस के साथ आएगा, डोर टू वैल्यू, और आपकी वैल्यू करेगा सबसे पहले, और फिर सेकंड, इसको आप जब आपकी ज़िंदगी से निकलेगा ना, इसको एक बात समझ में आएगी कि आप इसकी ज़िंदगी का पहला पड़ाव बन चुके थे, जब से आप इसकी ज़िंदगी में आए थे, ये उससे आपकी लाइफ में आने से पहले भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर ही रहा था, इसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल ज़िंदगी में कम नहीं थी, बहुत स्ट्रगल देख रहा था, लेकिन फिर भी इसको फील होगा कि आपके आने से इसकी ज़िंदगी में जैसे एक बहुत बड़ा बिग चेंज आया था, इसने आपको क्यों पीछे छोड़ दिया। जब से ही आपको कम्प्लीटली कम्प्लीटली इसकी डिटैचमेंट, जब आप कम्प्लीटली इस पर्सन से डिटैच होने लग जाएंगे, बात ये समझेगा कि आप इसकी लाइफ का एक लक लेकर आए थे, एक फॉर्च्यून लेकर आए थे, ठीक है। हम इसको क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वॉकिंग अवे, क्लैरिफाई वॉकिंग अवे, यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई वॉकिंग अवे, क्लैरिफाई वॉकिंग अवे, यिन और यांग, जजमेंट, वापस आएगा, बिल्कुल ये वापस आएगा, सेकंड चांस मांगेगा ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर, ठीक है, बिल्कुल वापस आएगा ये पर्सन। बहुत सोचेगा बहुत ज़्यादा, जब ये इसकी सोचे आपके लिए सवार हो जाएंगी ना, इसको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वापस ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, बिल्कुल न्यू बिगनिंग, क्लैरिटी लेकर आएगा, न्यू बिगनिंग करने के लिए आएगा, ठीक है। अभी ये जब भी आपकी लाइफ से निकल के गया, बहुत ज़्यादा मैस, बहुत ज़्यादा सोचे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में था, इसको नहीं पता था इसको आपसे क्या चाहिए, ये आपसे क्या चाहता है और ये आपको क्या दे सकता है, ये क्लियर होकर वापस आएगा, जैसे डिवाइन अवेकनिंग, एक अवेकनिंग। इस पर्सन जब भी आपकी लाइफ से गया होगा, ये अवेकन नहीं था, ये दुनिया की चीज़ों में घुमा हुआ था, दुनिया की चीज़ों में ही पूरा था, ठीक है। इसको दुनिया जो दिखाती थी, जैसे आजकल का जो ट्रेंडिंग है ना, जो ट्रेंड में होता है, एक
एक गर्लफ्रेंड रखो, दूसरी रख लो, एक बॉयफ्रेंड रखो, दूसरा रख लो, एक से बात खत्म हो गई तो तीसरे से कर लो। तो आजकल का जो ट्रेंड है, बहुत से लोग निभाते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो सिंपल होते हैं, जो अपनी लाइफ एक नॉर्मल रूटीन की तरह वो दाल चावल खा सकते हैं डेली बेसिस पे, हम जैसे लोग, ठीक है। तो वो एक दाल चावल खाने वाले लोग होते हैं, वो एक सिंगल पर्सन वाले, तो वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बोलते हैं यार इसी में ठीक है ना। और जीतते भी यही लोग हैं, क्योंकि एट दी एंड जितना आप अपनी लाइफ में चॉइसेस रखते हो ना, तो लोग भी आपको चॉइसेस की तरह ले रहे होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिए, खाली आपकी जिंदगी में चॉइसेस नहीं होती हैं, सामने वाला भी चॉइसेस की तरह ही आपको ले रहा होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हो सामने वाला एग्जैक्ट वैसे ही सोचेगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, मतलब कि हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, मैनिफेस्टेशन होती है। हमारी मैनिफेस्टेशन होती है हमारी जैसे एक प्योर थिंकिंग, हमारी नियत, वो मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। हमारा इनर सेल्फ मैनिफेस्टेशन होती है। तो हम जो मैनिफेस्ट करते हैं हमें वही मिरर करता है। और अगर हम, ऐसा होता है कभी कभी हम वो मैनिफेस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ हमें लेसन भी देना होता है डिवाइन ने, ठीक है। अगर आप सोचे मैम हमने तो ऐसा मैनिफेस्ट नहीं किया था ना, हम खुद ऐसे थे, तो एक मिरर आपको एक लेसन देना था, ठीक है। आपको बताना था बेटा जी दुनिया क्या होती है, ठीक है। उसको सीखें आप, यिंग और यांग। एस ऑफ सोड बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये पर्सन ऐसे आपकी लाइफ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा अवेकन होगा, रियलाइज करेगा अपने जाने के बाद, इस कंडीशंस के एंड होने के बाद, आपके दूर होने के बाद, जब आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके होंगे, इस डिस्टेंस को, उसके बाद सोचेगा, ठीक है। ये पर्सन जब तक आपसे कनेक्टेड रहेगा ना, उस वक्त तक इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस की तरह लेता रहेगा। अगर आप चाहते हैं ये पर्सन समझे तो इसको जाने दें, इसको आज़ाद होने दें, इसको रिलीज कर दें, ठीक है। इसको अपनी आज़ादी को जीने दें और इसको दुनिया का पता करने दें, ठीक है। जब दुनिया का पता चलता है तो सही इंसान की पहचान भी दुनिया ही दिलाती है। तो अगर आपसे मिलवाया था इसको डिवाइन ने, तो फिर ऐसे लोगों को भी मिलवाएगी जो आपकी वैल्यू बता के जाएंगे, भाई उस पर्सन की वो वैल्यू थी, ठीक है। ये आप नहीं बता पा रहे, इसको दुनिया बता के जाएगी उसकी वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो ये आप अभी नहीं बता पा रहे। अगर आपकी लाइफ से ये अभी गया है, कुछ अर्सा पहले गया है, इसको जाने दें। ये जितना भाग रहा है भागने दें। इसको ऐसा लगता है जब आप इसकी लाइफ में रहते हैं या आपसे कनेक्टेड रहता है, ये ब्लॉकेजेस, मेंटली ब्लॉकेजेस, इसको क्या चाहिए आपसे इसको नहीं पता, ये क्या करना चाहता है इसको नहीं पता, यहाँ अट्रैक्शन है इसको नहीं पता, यहाँ लव है ये नहीं पता, ये कंफ्यूज स्टेट में रहता है आपको लेकर। फिर क्या करता है, मिसबिहेवियर करता है, फिर आपकी इंसल्ट करता है, फिर आपके साथ आपका दिल दुखाता है, फिर आपको हर्ट करता है, ठीक है, और कुछ नहीं करता। तो इसको जाने दें। अगर ये अभी नहीं गया और अगर जाना चाह रहा है तो जाने दें, और अगर जाता है, जा चुका है, तो अब आने की, वापसी की तैयारी है इसकी। मतलब कि एक रियलाइजेशन का फेस है, अवेकनिंग, अवेकन होना सही और गलत के बीच। एक तो ये ऐसा पर्सन है, बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है। बेवकूफ़ यूं है क्योंकि उसको यही नहीं पता भाई सही क्या है गलत क्या है। एज में छोटा हो बड़ा हो, डिफरेंस हो, कुछ भी हो, मतलब कि आजकल की दुनिया कहती है बाहर घूमने वाले बहुत अच्छे से दुनिया की पहचान कर लेते हैं, ठीक है। और अगर ये बाहर घूमने वाला है और ये आपकी पहचान नहीं कर पाया तो खा किससे दुनिया घूमी है। तो कहते हैं ना कि अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग रंगों से मिलो, तो बासानी आप इंसान से बात करके आप उसको जैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो ये कैसा पर्सन है, ये लॉयल है या ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है या आपके साथ कोई डिसीवर है, कोई डिसेप्शन देने वाला है, कोई बैकस्टेपिंग करने वाला है आपके साथ, ये क्या है, ठीक है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो उससे बात कर कर बासानी। इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आने वाली। तो ये इसका दिमाग का खर दिमाग है, ठीक है, अखरोट। यिन और यांग, क्लैरिफाई यिन और यांग। इसको अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में है, बिल्कुल। जब ये आएगा तो आपसे बात करेगा, जब ये आएगा तो आपसे कांटेक्ट करेगा, लेकिन इसका जाना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है जब ये वापस आएगा जब तक आप इमोशनली डिटैच हो चुके होंगे, ठीक है, बिल्कुल। आप इस स्टोरी को एंड कर चुके होंगे अपनी तरफ से, आप इमोशनली डिटैच होकर और इस पेनफुल एंडिंग को एक्सेप्ट कर चुके होंगे आप, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं हीलर ऑफ द एजेस। यहाँ पे आप खुद को हील कर रहे होंगे, इस सिचुएशन से आप बिल्कुल डिटैच हो चुके होंगे, इस सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे होंगे। देखें,
आपका वक्त ही चेंज हो चुका होगा, आप खुद को हील कर रहे होंगे, आप अपनी लाइफ में और चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। आप इस वेटिंग जोन से निकल जाएंगे। ये वेट किसका है? ये आपके पार्टनर का वेट है, ठीक है। ये फिर आपका ज़रूर वेट करेगा और आपको जस्टिस देने के लिए इंतज़ार करेगा ये पर्सन। ये ऐसे देखेगा जैसे बस अपॉर्चुनिटी आपको, ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था और मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा। क्लैरिफाई हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का क्यों कार्ड है? क्लैरिफाई हीलर ऑफ द एजेस। आना चाहेगा, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा, ठीक है। ये यहाँ आपसे कनेक्ट होना चाहेगा क्योंकि इस पर्सन का जैसे ये इसका परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका होगा। जब ये आपकी तरफ जब आप देखेगा, आप उससे डिटैच हैं, जब ये देखेगा कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, जब ये देखेगा कि आप एक दूरी मेंटेन कर रहे हैं, आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप बहुत बिजी रहने वाले हैं अपने वर्क पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ को स्टेबल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चाहेगा कि आपकी तरफ से कोई एक्शन मैनिफेस्ट करे, ठीक है। ये आपसे यहाँ पर मैजिशियन की भी एनर्जी है, कुछ एक्शन भी मैनिफेस्ट कर सकता है ये आपसे कि आप यहाँ पर एक्शन लें और इधर इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट करना चाहेगा कोई एक्शन, ठीक है। यहाँ पे बहुत किंग की एनर्जी में दिख रहा है और 10 ऑफ पेंटिकल, मतलब कि इसको समझ में आएगा एक फैमिली के लिए ऐसा पर्सन या ऐसा हस्बैंड या ऐसी वाइफ चाहिए होती है जो 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 क्वालिटीज आप में है वो हस्बैंड और वाइफ में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनर अच्छा लगता है। चॉइसेस अच्छी नहीं लगती, या तो पार्टी गर्ल या तो पार्टी बॉय, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं दे सकती, या आपको बहुत दूर तक लेकर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये बात अंडरस्टैंड करेगा। ये टाइम पास के लिए ही ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, और टाइम पास भी नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है, ठीक है। वो भी गलत है। आप अपना कारमा खुद ख़राब करते हैं। आप किसी गलत इंसान को छेड़ दें और अपना कारमा बिगाड़ बैठे तो लोग बोलते हैं टाइम पास कर रहे हैं, अपना टाइम गुजार रहे हैं। गुजारो भाई। कोई ऐसा साल लग जाता है फिर टिका के सही करके भी जाता है सामने वाला। डोर टू वैल्यू, क्लैरिफाइड डोर टू वैल्यू, क्लैरिफाइड डोर टू वैल्यू। भाई ये स्टेबिलिटी देने आएगा आपको, स्टेबल जब हो जाएगा स्टेबिलिटी देने आएगा स्लोली बट श्योरली। इस कनेक्शन में इस पर्सन को आपके साथ स्टेबिलिटी की नीड होगी और ये आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आएगा स्लोली बट श्योरली, लेकिन ये आपको स्टेबिलिटी देगा। कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से स्लो स्लो ऐसा हो सकता है, जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हो, जब ये पर्सन जा चुका हो, जब ये वापस आए तो बहुत स्लो आप लोग का कनेक्शन आगे बढ़े। कम्युनिकेशन आप लोग की इनिशियल लेवल पे हो, ठीक है, क्योंकि आपको एक सोलमेट काइंड कनेक्शन में आपके साथ आपको कुछ स्टेबल और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए आएगा, ठीक है। मुझे आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इसने पास में आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, आपने इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था। ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देखने वाला है। आप अपनी हैप्पी फैमिली को वैल्यू करने वाले हैं, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देने वाले हैं, ठीक है। आपका ये रहने वाला है कि यार अब मैंने बहुत कुछ समझ लिया है, सह लिया है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। आप बुरा नहीं बोल रहे, आप आपको अभी भी पेन है, तकलीफ रहेगी इसकी दिल में, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन आप जैसे किसी से एक आप ट्रू लव करो तो आप किसी को मैं नहीं समझती, आप किसी को तकलीफ दे सकते हैं, आप उसको दुश्मनों में शुमार कर सकते हैं, आप उसको किसी तकलीफ में देख सकते हैं अगर आप किसी से ट्रू लव करें तो। अदरवाइज तो फिर तो बदले बदले सब चलते हैं, रिवेंजफुल एनर्जी आजकल के लोग तो पता नहीं क्या क्या भाई। लेकिन अगर आपने ट्रू लव किया ना, एक सोल टू सोल आपका कनेक्शन है, अगर आपने इस पर्सन के इमोशंस को सच में समझा है, आपका एक इंटेंस आई कांटेक्ट, ठीक है, इंटेंस आई कांटेक्ट, वो बहुत अहम होता है। अगर यहाँ पर सोल कनेक्शन है तो, ठीक है, तो वो बहुत अहम होता है। वो आपको बहुत ज़्यादा जैसे फिर आपको उसके बाद शायद उसके पाने ना पाने की या उसके चाहने ना चाहने की ज़रूरत नहीं रहती, उसमें लाइफ पूरी हो जाती है। लेकिन आप उसको तकलीफ में नहीं देख सकते अगर एक इंटेंस आई कांटेक्ट बहुत वैल्यू रखता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं भाई, ये तो आएगा, ठीक है, कम्युनिकेट करने। आप क्या करने वाले हैं, आप देखते हैं कि आप एक्सेप्ट करेंगे अपने पर्सन को। क्या मेरे व्यूवर अपने पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे? क्या एनर्जी रहेगी आपकी? क्या मेरे व्यूवर इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे अपने? हैप्पी फैमिली, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे होंगे, स्टेबिलिटी को चाह रहे होंगे अपनी लाइफ में। एक रेम्बो कलर मैजिशियन, यहाँ पे आप दोनों ही एक मैजिशियन, हीलर ऑफ द एजेस, ये भी मैजिशियन की एनर्जी हर यहाँ पे। 51 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 51 से इट मीन 6 हो सकता है, 31 किसी की एज हो सकती है,
22 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 27 किसी की एज हो सकती है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ बर्थ 53 नंबर, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपनी हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, आप खुद भी बैलेंस हो चुके होंगे। ये देखिए आप कितने सिमिलर कार्डिंग, यिंग और यांग, यहाँ पर भी एक वाटर और एक पानी का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर भी फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे रेनबो कलर्स हैं, मतलब क्या अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। द गार्डन एंड द गेट, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक खुशियों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको नहीं पता वो इस पर्सन से मिलेंगे या किसी और से मिलेंगे, लेकिन आपको पूरी उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे डोर टू वैल्यू आया था, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं क्यों मैंने ये कार्ड निकाला, उसके बाद फिर मुझे लगा एक और कार्ड लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डोर टू देखें कितने सिमिलर कार्ड है। ये मतलब कि आप लोग का कनेक्शन एक बैलेंस होने, इस पर्सन को जाना, इस पर्सन का जो सेपरेशन है वो इस कनेक्शन के बैलेंस के लिए ज़रूरी था। इस बात को अंडरस्टैंड करें। अगर आप नाराज़ होते हैं, वो एक जर्नी का हिस्सा था, वो एक पूरी चीज़ों का हिस्सा था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोग के कनेक्शन में रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है, आप लोग इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, बहुत ज़्यादा जैसे एक फ्लक्चुएशन से गुजरते रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके हाई रहते थे, कभी आपको उसकी इसकी नेगेटिविटी, इसकी गलतियाँ आपके दिल में रहती थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जब ये पर्सन आप देखते हैं कि आप इसके साथ, ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आएगा तो कुछ स्टेबल ग्राउंडेड देने के लिए, फैमिली बनाने के लिए आएगा, और आप भी उस वक्त अपनी फैमिली को या अपनी लाइफ में अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी में आप किसी नई शुरुआत का इंतजार कर रहे होंगे, नए न्यू स्टेप का, जैसे फीमेल है या मेल है, मैरिज एक न्यू स्टेप है, ठीक है। मैरिज एक 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 जैसे जब बच्चा बॉर्न होता है तब उसकी लाइफ एक स्टार्ट होती है, जब दो कपल जब मैरिज करते हैं तब उनकी लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैरिज वो है। तो जैसे आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू, अपने किसी एक न्यू लाइफ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आप प्रिपेयर हो चुके होंगे, आप कहीं भी स्टक नहीं होंगे, आप किसी भी चीज़ को होल्ड बैक नहीं कर रहे होंगे, आप यहीं पर, यहाँ से निकलने का प्रोसेस रहेगा, और बहुत मतलब के टाइम तक आप इस पर्सन के एक इन एंड आउट बिहेवियर को सोचेंगे, आने जाने को सोचेंगे, इसके गिल्ट को सोचेंगे, फिर आप रिलीज़ करना शुरू कर देंगे इसकी नेगेटिविटी को। जिस दिन आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, उसके बाद जैसे एक आपका मैनिफेस्टेशन के दरवाजे कंप्लीटली ओपन होने वाले हैं, ठीक है। ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपका क्या रद्द अमल रहेगा। ये पर्सन अगर आपकी तरफ आता है तो हम देखते हैं आप क्या सोचने वाले हैं। भाई ये पर्सन आपसे फैमिली की बात करेगा तो मुझे लगता है आप यहाँ पर मैरिज के लिए एग्री हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। अगर ये आपको कुछ कमिटमेंट देता है, मुझे क्योंकि ऐसा लग रहा है, डोर टू वैल्यू हो गई, यिंग और यांग, अपना सेल्फ बैलेंस हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गई, हीलिंग हो गई, तो यहाँ पर अब फैमिली का स्टेप है, ठीक है। जब आप लोग एक दूसरे को बहुत टाइम देख चुके हैं तो यहाँ पे फैमिली का स्टेप है, हैप्पी फैमिली। बिल्कुल, ये पर्सन अपने इमोशंस लेकर आएगा, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहेगा, इमोशनली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेगा, एक न्यू स्टार्ट करना चाहेगा। भाई ये पर्सन फैमिली बनाने के लिए अगर क्लैरिटी के साथ आएगा, अपने इमोशंस की क्लैरिटी होगी, अपने अपने जैसे एक्शंस की क्लैरिटी लेकर आएगा ये पर्सन, ठीक है। और ऐसा हो सकता है सडन आए और आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो, आप बस अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जैसे एक जो होल्ड बैक करने वाली इस पर्सन को एनर्जी है ना, आप उससे निकल चुके हो। आप नेगेटिविटी इस पर्सन की जैसे रिलीज करेंगे कम्प्लीटली, ये सडन आपकी लाइफ में आपको मैरिज का ऑफर दे सकता है, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, क्लैरिफाई मैजिशियन एंड द मिरर। जस्टिस, भाई आपको जस्टिस मिलेगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए मैरिडिंग एनर्जी में रहते हैं। आप सिंगल इंडिपेंडेंट होंगे, और जब अपनी लाइफ में बहुत आप अपनी लाइफ में फोकस चेंज कर चुके होंगे, अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा, अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। जब अपनी लाइफ में आप हर सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, तब उसी टाइम, उसी दौरान आपकी लाइफ में जस्टिस होगा, और आप उसको एक्सेप्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये आपको स्टेबल और एक कमिटेड ऑफर देता है तो आप इससे डिनायल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। आप इससे यहाँ पर कनेक्शन की तरफ जाएंगे। द गार्डन एंड द गेट, विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश कंप्लीट होने वाली है। जैसे जैसे एक गार्डन, जैसे एक बहुत ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा हरियाली, बहुत ज़्यादा एक पीसफुल, ठीक है, एनर्जी। देखिए किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपकी कोई विश कम ट्रू होने वाली है। आपको कोई ऐसा टेक्स्ट, ऐसा मैसेज मिलेगा, बहुत विश जिसकी आपने कभी की हो, आपकी कोई विश अनएक्सपेक्टेड वे में कम्प्लीटली ट्रू होगी। कभी कोई आपने ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आपने कभी सोची हो, जबकि आप कोल्ड और डिटैच होंगे, आप सोच रहे होंगे कि आप इसको बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे, आप इसको एग्री नहीं करेंगे, आप इसको अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। उस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ एक
कनेक्शन में आएंगे, ठीक है, जब आप कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे, जब कंप्लीटली आप इस पर्सन से आगे बढ़ने का फैसला कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आप इस पर्सन से कोल्ड और डिटैच नजर आ रहे हैं, अपनी जिंदगी में ये बिगनिंग की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं, मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप डिटरमाइंड हैं, आपको आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। क्लैरिफाई डोर टू स्पिरिट, क्लैरिफाई डोर टू स्पिरिट। एक ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोग की इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की ज़रूरी होगी एक न्यू बिगनिंग के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ और न्यू बिगनिंग, एक न्यू लीप ऑफ फेथ, आपका एक नया फेस, एक नई साइकिल की स्टार्टिंग यहीं से होगी। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा, मुझे मैरिज इंपॉर्टेंट लग रही है इस कनेक्शन में। आप लोगों के बीच कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रही है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रही है। ये सडन आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिलेगा इस पर्सन से, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ये पर्सन जैसे बर्डन सम रहेगा कि कैसे रिलीज करे, गिल्ट होगा इसको जिसने आपके साथ किया, जिसने आपके साथ नेगेटिविटी करी, ठीक है, बहुत सोचेगा, हर्मिट पोजीशन में रहेगा काफ़ी टाइम तक, तो आपके आने से पहले, ठीक है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आएगा इसको करना क्या चाहिए। एक बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी से बाहर निकलेगा, इस बर्डन से बाहर निकलेगा और सडन बिना सोचे समझे आपको मैसेज करेगा, क्योंकि इस पर्सन को आपका दूर रहना इसको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, ठीक है, ये आपकी लाइफ में इसलिए वापस आएगा, आपको बेहद मिस करेगा। पहले तो बहुत इंतजार करेगा और बहुत सोचेगा समझेगा आपको क्या ऑफर करे, कैसे ऑफर करे, क्योंकि इसने पास में बहुत टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक तरीके से आपको डील किया है, ठीक है, इसने एक टॉक्सिक बिहेवियर किया है, रिजेक्शन देना, किसी के साथ एक मिस हैंडलिंग करना, आपके साथ मिस बिहेवियर करना, वो सब इसके एक्शंस रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको एक्सेप्ट करेगा एट दी एंड कि आप ही एक इसके सोल काउंटर पार्ट है, आप ही एक इसकी जैसे सोल का सुकून है, ठीक है। अगर इसको फाइट करनी पड़ेगी तो ये फाइट करेगा, लोगों से भी फाइट करेगा, इस कनेक्शन के लिए हर किसी से फाइट करने को राजी होगा, तैयार होगा, ठीक है, ये ऐसा पर्सन नहीं, इसकी सक्सेस के लिए पर्सन किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार रहेगा। मतलब कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रियलाइज कर कर आएगा, खुद को ट्रांसफॉर्म कर कर आएगा। आप ये मत सोचें रियलाइजेशन नहीं होगी और ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप फेयरफुल नज़र आ रहे हैं, और लेकिन आपकी किस्मत इस कनेक्शन को बैलेंस करवाएगी। आपका जैसे आपका जो पास्ट कर्मा रिलीज होने के बाद वो जो न्यू साइकिल, एक न्यू सर्किल जो स्टार्ट होना है, एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को जो हील होना है, वो आप दोनों ने एक दूसरे को ही हील करना है कंप्लीटली। जो कंप्लीट तरीके की हीलिंग नहीं होती, ये पर्सन आपको कोई स्टेबल ऑफर जरूर देगा, एक स्टेबल ऑफर मैं इसकी तरफ से देख पा रही हूँ, एफर्ट देख पा रही हूँ कंप्लीटली। एस ऑफ कप, एक फुलफिलमेंट वाला ऑफर, फुलफिलमेंट वाली एनर्जी इस पर्सन की आपकी तरफ रहेगी, ठीक है। मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, स्टक, होल्ड बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एंडिंग है और कुछ न्यू बिगनिंग है। ये पर्सन आएगा, जब एंडिंग होगी आप ऐसे दिल से करेंगे जैसे आप हिम्मत हार चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इसमें एफर्ट करते करते, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट यहाँ पे ये काटता, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एट दी एंड आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपका दिल नहीं करेगा इस कनेक्शन में एफर्ट करने का। फिर यहाँ पे डोर टू रोमांस का कोई दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है, जब ये पर्सन अपनी अपनी हरकतों से टायर्ड हो जाएगा, और जब आप अपनी एक इसमें एफर्ट कर करके टायर्ड हो जाएंगे, जब आप बोलेंगे अरे बस हिम्मत नहीं रही मेरे अंदर, ठीक है, उस वक्त यहाँ पर आपके लिए डिवाइन कोई थ्रोट चक्र, इस पर्सन का आपको फिफ्थ चक्र, थ्रोट चक्र ओपन अप करेगा। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा, इसका एक अप्रिशिएट करेगा, इसका परसेप्शन आपको देखने का बदलेगा, मेल है या फीमेल, ठीक है, कम्युनिटी, या आपको अपनी कम्युनिटी से कम्युनिटी में मतलब कि आपको इंट्रोड्यूस कराएगा अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स में, अपने कहीं ना कहीं फैमिली में। फिर आप लोग की चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचेगा ये थिंकिंग मैन, ठीक है, थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वूमन, तो बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, ओवर थिंकर ये पर्सन, ओवर एनालाइज करता है। तो शायद पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, लेकिन तकलीफ में है, आप ये मत सोचें जहाँ भी गया या आपसे दूर भी रहा, खुशियाँ नहीं थी इसके पास, तकलीफ थी, पेन में था, ठीक है, ये आपसे बहुत अटैचमेंट, इसको लगता है कि जिसका टूटा हुआ दिल है ना सिर्फ आप ही हैं, लेकिन वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे इसका दिल टूटा हुआ, ये जानता है कि इस पर्सन को पीस और सुकून आप ही दे सकते हैं। पेशेंस, आपको सब्र रखना है, ठीक है, अपना सब्र बनाए रखें, आप यहाँ पर अपने अंदर बैलेंस बनाए रखें, आप लोग की चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी, डिवाइन डिवाइन की तरफ से भी बेहतर होंगी चीज़ें, ठीक है। तो वापस आएगा ये पर्सन, और आप एक्सेप्ट भी करेंगे, आप एक्सेप्ट इसलिए करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और कमिटेड ऑफर मिलेगा, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे वो मिलेगा। फिर सेकंड, जो आपने सोचा नहीं होगा, आप इस सिचुएशन से यूँ भी वॉक अवे कर रहे होंगे, क्योंकि आप उम्मीद आपकी ख़त्म हो चुकी होगी, आप उम्मीद हार चुके होंगे,
उस टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में सडन एंट्री लेकर आपको आपकी एक विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफर देगा, ठीक है, उस टाइम। फिर डोर टू रोमांस, मतलब कि एक तो तकदीर और नसीब भी आपका साइड बाय साइड साथ दे रही होगी कंप्लीट, इसलिए। और इस पर्सन को हील आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, इसकी हीलिंग आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये पर्सन बहुत आपने चक्रा हीलिंग बहुत ज़्यादा इस पर्सन की हीलिंग होगी, ठीक है, कंप्लीट ये पर्सन हील करेगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इस पर्सन को यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि आपके साथ आए, आपके साथ कनेक्ट हो, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करे, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।